आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5 का ए हमने हल कर लिया है पहली वीडियो में। अब हम 5 का बी हल करेंगे। 5 का बी है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। क्या यह मतलब ये जो 22 अंश हमें ए में दिया है, ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों हो सकता है, तो क्यों। अब हो सकता है नहीं, यह हम पता लगाएंगे। अगर यह अंतःकोण 22 अंश होगा, जैसे ये समबाहुभुज है, इसका अंतःकोण अगर 22 अंश हो सकता है, 22 अंश, तो ये बाह्य कोण हो गया। ये बाह्य कोण कितना होगा, ये पूरा 180 अंश होता है, तो अंदर का कोण 22 अंश है, तो बाहर का कितना होगा, 180 में से हम 22 घटाएंगे तो 0 में से 2 यहाँ पर से बोरो लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया 8, यहाँ पर रहा 7, 7 में से 5 घटाया 7 में से 2 घटाया 5, यहाँ 158 बचा। तो बाहरी कोण कितना आया, 158 अंश। तो फिर हम वही सूत्र लगा के हम पता कर सकते हैं कि यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है या नहीं। तो वही सूत्र लगाएंगे हम। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 अंश बट्टे n। तो समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना है, 158 अंश बराबर 360 बट्टे n। तो इसके नीचे मान लिख लेंगे, फिर वही करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 158 n बराबर 360 अंश। तो n बराबर 360 बट्टे 158। अब 158 में हम 158 से 360 में भाग करेंगे। 360 में 158 से भाग करेंगे। अगर हम 3 बार देते हैं तो ज़्यादा आता है, 2 बार देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाया 4, यहाँ पर रहा 5, 5 में से 1 घटाया 4, तो 44 बचा। अगर हम इसमें फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे तो फिर भी ये पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। और हमें पता है कि भुजाओं की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी। भुजाओं की माप पॉइंट में हो सकती है, लेकिन भुजाओं की संख्या 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही होती है। तो यहाँ भी हमें भुजाओं की संख्या पूर्ण नहीं आ रही है, तो ये समबाहुभुज संभव नहीं है, चूँकि भुजाओं की संख्या पूर्ण नहीं है। इसलिए यह समबाहुभुज संभव नहीं है। ये उत्तर आएगा।